हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 संविधान के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने संविधान के निर्माण के बारे में पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने देखा कि संविधान के निर्माण में दक्षिणी अफ्रीका के पहले एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से संविधान बनता है, क्या स्थिति आती है और वहाँ पर जो रंग भेद की नीति चलती है उस समय किस प्रकार से संविधान बनता है और किन किन का इसमें योगदान होता है, इसके बारे में हमने देखा। और संविधान के निर्माण से लेकर हमारे सामने कई क्वेश्चन आते हैं कि वह कैसे संविधान का निर्माण किस प्रकार से होता है और संविधान कैसे बनता है और कौन बनाता है और किस किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या मूल्य होता है, इसके बारे में देखा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमने देखा कि वहाँ पर नेल्सन मंडेला है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और वहाँ पर जो रंग भेद की नीति चल रही होती है उसमें देखें तो रंग भेद की नीति के आधार पर उसे इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर अश्वेत लोग, श्वेत लोग यानी गोरे लोग हैं और साथ में देखें बाहर से गए लोग यानी विभिन्न प्रकार की रंगीन चमड़ी वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, नस्लों वाले लोग रहते हैं। तो इसके आधार पर उसे क्या कहा गया, इंद्रधनुष के देश के नाम से भी जाना गया। और उसके बाद है वो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते हैं और वहाँ पर क्या होती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होती है और नए संविधान का निर्माण होता है। इसके बारे में हमने देखा। और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर यानी संविधान है वो उसकी ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका की बात करें या फिर अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पर संविधान की ज़रूरत क्यों होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, यानी हम संविधान बनाते ही क्यों हैं। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिणी अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर स्थिति इस प्रकार से होती है कि अगर उनके पास एक दस्तावेज हो, एक ऐसा कानून हो जिसके आधार पर सभी के लिए नियम बराबर लागू हो और सभी को मान्य हो, तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसके लिए वहाँ पर संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो अन्य जो देश हैं वहाँ पर भी संविधान की ज़रूरत होती है। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में हम क्या करेंगे, सार से पढ़ते हैं। तो संविधान क्या करता है और इस बात को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। यानी कि दक्षिण जो अफ्रीका है वहाँ पर जो अश्वेत लोग थे और एक तरफ कौन थे, गोरे लोग यानी श्वेत लोग हैं। दोनों क्या स्थिति बना रहे थे कि हमें भी अपने अधिकार मिल सके। यानी कि पीछे हमारे साथ जो कुछ हुआ, यानी गोरे लोगों ने अंग्रेजों अश्वेत लोगों पर शासन किया, तो वहाँ पर जो स्थिति थी वो आगे वापस ना जाए, वही स्थिति यानी गोरे लोग हैं वो उनका शोषण न करें अश्वेत लोगों का, उन्हें इस बात का डर था। और साथ में क्या था, अश्वेत जो लोग थे उनको क्या डर था, अश्वेत लोगों को क्या डर था कि बहुसंख्यक जो है हमारी यानी बहुसंख्यक अश्वेत है उनकी जो मूल बहुमत शासन पद्धति है उसमें किसी प्रकार की वो क्या ना समझौता ना हो, उन्हें इस बात का डर था। और जो गोरे लोग थे उनको क्या डर था कि उनकी संपत्ति जो विशेष अधिकार दिए गए हैं यानी संविधान में उन्हें जो विशेष अधिकार दिए जाएंगे वो है वो क्या ना हो जाए कि अश्वेत लोग हैं उनको संपत्ति को हथिया ना ले, यानी उन पर कब्जा नहीं कर ले, उन्हें इस बात का डर था। तो दोनों पक्ष हैं वो अपनी इस बात के लिए सोच रहे थे कि कहीं हमारा भरोसा ना टूट जाए। तो उन्हें एक दस्तावेज की जरूरत थी कि इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों के साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे और दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। यानी लिखित रूप में जब तक नया हुआ तब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, यानी आगे जाकर बदल भी तो सकते हैं। और उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर भी थे, वे अपने हितों की रखवाली भी करना चाहते थे। और बहु जो संख्यक अश्वेत लोग थे वो इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले